अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुंबुल खानज़ादा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक हमने बेसिक टैग्स ही पढ़े हैं, बेसिक पढ़ा HTML का, उसमें टैग्स पढ़े हमने, जैसे हम हेडिंग कैसे दे सकते हैं, हमने अपना जो पैराग्राफ देना है, कोई टेक्स्ट देना है, वो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो आगे भी मज़ीद हमारे HTML के बेसिक टैग्स हैं, जिससे हमने लाइन को ब्रेक कैसे करना है, या दो पैराग्राफ के बीच में हमने लाइन देनी है वो कैसे देनी है, टैक्स को सेंटर कैसे करना है, ये सब हमारे कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक टैग्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं लाइन ब्रेक टैग्स। When you use the br/element, anything following it starts from the next line। मतलब जब भी आप इस टैग को यूज करते हो, इस एलिमेंट को आप यूज करोगे, तो आपका जो टेक्स्ट होगा ना, अगला वाला टेक्स्ट होगा वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम पैराग्राफ में लिखते जाते तो ये हमारा जो है ना न्यू लाइन पे नहीं आ रहा होता। तो अगर हम ब्रेक टैग को यूज करें ना, लाइन ब्रेक टैग का, तो हमारा जो टेक्स्ट होगा न्यू लाइन पे आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिस टैग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्प्टी एलिमेंट। ये कह रहा है एक एम्प्टी एलिमेंट की एग्जांपल है, मतलब कि इसको हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती। मतलब कि अगर हम इसको क्लोज कर सकते हैं, हमें ओपनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको बताया था कुछ हमारे टैग्स होते हैं जो जिन्हें सिर्फ कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ क्लोज कर देते हैं, ओपनिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे टैग्स जो हमारे होते हैं एम्प्टी एलिमेंट या वॉइड एलिमेंट या इस तरीके से कुछ कहलाते हैं, ठीक है। तो दिस टैग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट मतलब कि हम सिर्फ इसको क्लोज करेंगे, ओपनिंग करने की उसको जरूरत नहीं है। वेर यू डोंट नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग एज देयर इज नथिंग टू बिटवीन देम। हमने उनके बीच में कुछ प्रिंट नहीं कराना, हमने जो हमारा मैसेज गिवन है जस्ट उसको ब्रेक कर देना है न्यू लाइन में, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये टैग जो है लाइन ब्रेक यूज होता है। आप किसी टेक्स्ट को न्यू लाइन पे करना है ब्रेक, तो आप इस टैग को यूज करके अपने कमिंग नेक्स्ट जो टेक्स्ट है हमारा, उसको हम न्यू लाइन पे प्रिंट करा सकते हैं। अब ये कह रहा है कि the br tag has a space between the characters br and the forward slash। ये देखें आप, ये हमारा br tag लाइन ब्रेक टैग, अब इन दोनों के बीच में br और फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हमारा स्पेस है। देखना इसको बैक स्पेस को रिमूव कर देते हैं, करीब आ जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इस स्पेस को खत्म कर देते हैं ना, तो हमारे कुछ क्लॉजेस इसको इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ हमारे जो है, अगर हम स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश को भी रिमूव कर देंगे, तो हमारे कुछ HTML वर्जन ऐसे ही इसको इनवैलिड करार दे देंगे। तो br एंगल ब्रैकेट हमने ओपन की, अपना लाइन ब्रेक टैग, ये उसके बाद हमें स्पेस देना है, फॉरवर्ड स्लैश हमने अपना, फिर इसको क्लोज कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा लाइन ब्रेक टैग। इसको जस्ट हम क्लोजिंग पे रख सकते हैं, ओपनिंग करने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी रिटन है किसी टैग में, ठीक है। हमने जस्ट उसको नेक्स्ट लाइन पर ब्रेक करना है। एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। ये बेसिक हमारे टैग जो है तो रिटन ऑलरेडी टाइटल में दे देते हैं, लाइन टैग, लाइन ब्रेक एग्जांपल इसको दे देते हैं, टाइटल हमारा क्लोज ही है, क्लोज अप बॉडी हम दे देते हैं पैराग्राफ टैग, ठीक है। हम कोई पैराग्राफ टैग मतलब कि कोई टेक्स्ट अपना प्रिंट करा रहे हैं, और सपोज हम देते हैं हेलो, you should पैराग्राफ टैग को जो है क्लोज कर देते हैं, और फिर ठीक है इसको सेव कराते हैं, इसको सेव कराते हैं। ओपन कराते हैं, ये देखना बिल्कुल ये हमारा एक लाइन का शो है, जैसे हमारा पैराग्राफ टैग में होता है शो। अब हम इसको कर देते हैं कि हम इसके आगे br अपना टैग जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। यू शुड डिलीवर योर असाइनमेंट ऑन टाइम, यहाँ पे हम अपना br टैग जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लगा देते हैं यहाँ क्लास में
हैं BR, ठीक है। इसको कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पर लॉरेंस कराते हैं। देखो न्यू लाइन हमारा ब्रेक होकर आ गया है। जो लाइन ब्रेक का काम होता है, ठीक है, हमारा जो टेक्स्ट कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, हमें न्यू लाइन को इसको ब्रेक करना है, तो हम BR टैग का यूज करते हुए इसको कर सकते हैं। और BR टैग हमने कैसे इसमें लगाना है, हमें इसको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जस्ट हमने इसको टेक्स्ट हमारा गिवन है, टेक्स्ट के अंदर हमने उसको न्यू लाइन में ब्रेक करना है, तो हम इसको क्लोजिंग टैग में हम इसको लगाते हैं BR के बाद हम स्पेस देते हैं, स्पेस के बाद हम अपना फॉरवर्ड स्लैश देके अपनी एंगल ब्रेक को क्लोज कर देते हैं, हमारा BR टैग बन जाता है। ये था लाइन ब्रेक टैग। आगे हम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल टैग। तो हम पढ़ लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर यूज्ड टू विजुअली ब्रेक अप सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मतलब आपका एक सेक्शन है, जो आपके दो पैराग्राफ है, ठीक है, वो डिफरेंट हो रहे हैं आपने उनके बीच में लाइन देनी है, ठीक है। आप दो पैराग्राफ्स के बीच में अगर लाइन देना चाह रहे हैं, तो वो आप हॉरिजॉन्टल लाइन टैग को यूज करते हुए दे सकते हैं, ठीक है। इट इज लाइंस आर यूजुअली ब्रेकअप सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मतलब आपका कोई डॉक्यूमेंट उसका अपना सेक्शन बनाने लाइन देनी है उनको, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन का जो टैग है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये टैग हमारा किससे शो होता है, HR से हमारा ये शो होता है, ठीक है। और ये क्रिएट कर देता है कि लाइन करंट पोजीशन से इन द डॉक्यूमेंट टू द राइट मार्जिन एंड ब्रेक अप द लाइन अकॉर्डिंगली। मतलब इसका सिंपल ये है कि अगर आपके दो पैराग्राफ्स है, ठीक है, आपका कोई टेक्स्ट है, ठीक है, आपने उसके बीच में लाइन देनी है, आपके दो पैराग्राफ चल रहे हैं, ठीक है, आपको कोई डॉक्यूमेंट चल रहा है, आपने उसके बीच में लाइन देनी है, तो आप हॉरिजॉन्टल टैग जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसको हम शो कराते हैं कि ब्रैकेट के अंदर HR से, लेकिन इसको भी हम स्पेस देके स्लैश देते हैं, और ये भी हमारा एम्प्टी एलिमेंट होता है। मतलब हमने इसको क्लोज कर देना है, ओपनिंग करने इसको कोई नीड नहीं होती। ये जस्ट आपका क्या करता है, लाइन क्रिएट कर देता है, क्योंकि टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी पैराग्राफ टैग में गिवन है। हमने जैसे इसको लाइन देनी है, दो पैराग्राफ्स के बीच में लाइन देनी है, तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे जैसे हमने BR टैग को लिखा था। HR हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टैग हो गया, उसके बाद हम इसको स्पेस देकर फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमारा बन जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं कि ये था हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन की लाइन ब्रेक, सॉरी, हम कर लेते हैं लाइन की एग्जांपल। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम कर देते हैं पैराग्राफ 1 should be on top, ठीक है। दूसरा हम पैराग्राफ ले लेते हैं ऑन टॉप। अब इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करके क्या करते हैं, इसको देख रहे हैं तो आपका न्यू लाइन पर आया, क्योंकि हमने तो अलग अलग पैराग्राफ दिए। अगर हम एक ही पैराग्राफ में दोनों टेक्स्ट को इतने ही एक ही लाइन शो हो रहा था, अगर हमने इनको ब्रेक करना तो हम BR का टैग लगा देते, न्यू लाइन पे आ जाते। अब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, हमने इन दो पैराग्राफ्स के बीच में लाइन देनी है, हमने क्या देनी है, इन दो पैराग्राफ्स के बीच में लाइन देनी है। तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने अलग अलग पैराग्राफ में इसको दिया। अब हम चाह रहे हैं कि इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में हमारी लाइन आ जाए, तो उसके लिए हम टैग जो यूज करते हैं वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, HR। उसके बाद हमें क्या करना है, स्पेस देनी है, स्पेस के बाद हमने फॉरवर्ड स्लैश, फिर इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये हमने इसको इसके बाद हमने इसको कंट्रोल से सेव करके यहाँ हम इसको रीलोड कराएंगे। ये देख रहे हैं आप, दो पैराग्राफ्स के बीच में हमारी लाइन आ गई है। तो लाइन ब्रेक मैंने आपको बताया कि हमने कोई टैग जो ब्रेक करना है, न्यू लाइन पे करना है पैराग्राफ टैग में, तो वो कैसे करते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा कोई टैग दो हमारे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, उनके बीच में हमने लाइन देनी है, तो वो कैसे देनी, वो हमने HR टैग को यूज करते हुए देनी है। ये भी हमारा हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया, लाइन ब्रेक हो गया। अब हम आ जाते हैं सेंटरिंग कंटेंट। मतलब हमारा सेंटर का जो एक टैग है जिसको यूज करते हैं, अपने टेक्स्ट को अगर सेंटर में करना चाह रहे हैं ना, तो हम उस टैग को यूज करते हुए अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। अब हमारा सेंटरिंग कंटेंट, यू कैन यूज सेंटर टैग टू पुट एनी कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द पेज और एनी टेबल सेल। मतलब किसी भी आपने अपने पेज को टेबल पर आपने कोई अपना टेक्स्ट जो है, कोई भी आपने अपना डेटा जो है वो सेंटर में करना है, तो आप इस सेंटर टैग को यूज करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी एग्जांपल कर लेते हैं।
इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, दूसरा ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको हम चाह रहे हैं कि सेंटर में आए, तो हम क्या करेंगे, क्लोज कर दिया, सेंटर टैग हमने अपना ओपन कर दिया, यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट आ गया, ये हमारा कॉन्टैक्ट आ गया जो हमने सेंटर में करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे सेंटर, क्लोज करके कंट्रोल एस करके हम इसको नोट कराते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने हटा दिया टैग, तो ये हमारी लाइन रिमूव हो गई। उसके बाद हमारा जो सेकंड टैग था सॉरी, उसको हमने सेंटर में लाया। कैसे, सेंटर टैग को यूज करते हुए। तो कुछ बेसिक थे ये हमारे टैग्स जो थे, मैंने आपको बता दिए कि आपका हेडिंग्स कैसे डालते हैं, आपने पैराग्राफ टेक्स्ट अपना डालना है तो पैराग्राफ टैग को यूज करके डालना है। कोई आपने एक्चुअल फॉर्मेट में उस टेक्स्ट को प्रिंट कराना है तो आप रिजर्व यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको लाइन ब्रेक का टैग, हॉरिजॉन्टल लाइंस के अलावा सेंटर टैग ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस, मतलब कि आपने कोई स्पेस देनी है अपने टेक्स्ट में, अपने किसी वर्ड्स के बीच में या पैराग्राफ फ्रेजेस के बीच में, ठीक है। तो आपने नॉर्मल स्पेस में, एचटीएमएल में स्पेस नहीं दे सकते। हम जब पैराग्राफ में इंटर करे जा रहे थे, मतलब उसको स्पेस दे जा रहे थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा था। इस तरीके से ये है कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो हमारे होते हैं ना, वो एक टाइप के टैग्स हैं, ठीक है, जिनको यूज करके अपने वर्ड्स या किसी फ्रेज के बीच में कोई स्पेस देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम शो कराते हैं nbsp, नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंड सेमीकोलन। तो इससे हम इसको अपने नॉन ब्रेकिंग स्पेस को जो है टैग से डिस्प्ले करवाते हैं। मतलब आपने किसी वर्ड के बीच में, टैग्स के बीच में, फ्रेजेस के बीच में आपने कोई मतलब स्पेस देनी है तो आप इस टैग को यूज करते हुए दे सकते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल कर लेते हैं, तो हम एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। हम यहाँ दे लेते हैं HTML markup language, it's a markup language, not a programming language. In this we use text to display our content. For suppose ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, कंटेंट है हमारा, पैराग्राफ टेक्स्ट के बीच में ही आ रहा है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई इनके बीच में स्पेस आ जाए, HTML और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसका फुल फॉर्म है उसके बीच में स्पेस आए, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्पेसेस पे यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल से इसको सेव कर देते हैं। अब हम शो करा रहे हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे शो करा रहे हैं, यहाँ पे कोई स्पेस आई, हम इसको और स्पेस दे लेते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे कोई फर्क है नहीं, ये हमने पहले भी पढ़ा था पैराग्राफ टैग और प्रिजर्व में जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे तो हम जितना स्पेस दे रहे थे वाइट स्पेस, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, nbsp का जो हमारा टैग है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस का जो टैग है, वो हम यूज करते हैं। वो कैसे हम यूज करते हैं, एम्परसेंड साइड हम लेते हैं, nbsp हमने ले लिया नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। उसके बाद हमने इसको दे दिया सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन हमने इसको दे दिया। अब जितनी हमें स्पेस देनी उतनी बार हम इसको कॉपी करके रखते जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, जितनी आपने स्पेस देनी है वो आपके ऊपर है। अब हम कर रहे हैं कंट्रोल S से इसको सेव, और यहाँ से हम इसको करा रहे हैं, वो देख रहे हैं आप स्पेस आ गई। जितनी बार हमने nbsp को दिया उतनी बार हमारी स्पेस आ गई, ठीक है। तो नॉर्मल स्पेस से हम इसको स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है, इसलिए हम इसमें जो टैग यूज करते हैं वो है nbsp, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो ये कुछ और बेसिक्स थे हमारे जो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मजीद और टैग्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी आप क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।